आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जंग के दरमियान ईरान का नया कदम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों के लिए $20 लाख का टोल टैक्स लगाया। ट्रंप की 48 घंटों की धमकी के बाद सदर मसूद पेजेश्कियान का जवाब, बोले स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों के लिए होगा बंद। कश्मीर से ईरान के लिए मदद का सिलसिला तेज, लोगों ने सोना, पैसा और कीमती अशिया कर दी डोनेट। ईरान के अफवाज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का अमेरिका और इसराइल को पैगाम, बोले हर हरकत निगरानी में है, जंग का रुख ईरान के हक में बदल रहा। पीडीपी की एमएलए वहीदुर रहमान बरा का असेंबली में नया बिल, जम्मू और कश्मीर में नए डिवीजन और जिले बनाने की तजवीज। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर का डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद भरा पैगाम, तुम निकाल दिए गए हो कहकर बनाया मजाक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बरकरार। और मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा का पार्लियामेंट में मुतालबा, मोबाइल डेटा जाया होने का सिलसिला खत्म करो, अनयूज्ड डेटा को अगले दिन के लिए महफूज रखने की कही बात। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के 24वें दिन यानी 23 मार्च को एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर तकरीबन $20 लाख यानी कि 18 करोड़ से जायद का रास्ता टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ये तंग समुद्री रास्ता पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान वाक़ा है और दुनिया भर के तकरीबन 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी से गुजरती है। ईरानियन रुकने पार्लियामेंट अलाउद्दीन बुरोजेर्दी की जानिब से कहा गया है कि ये टैक्स पहले ही नाफिज किया जा चुका था और उन्होंने इसे ईरान का नया मुख्तार निजाम करार दिया। उनका ये कहना है कि जंग के अपने खर्चे होते हैं, इसलिए ईरान जहाजों से ये टोल टैक्स यानी रास्ता फीस वसूल करेगा, जो कि उसकी ताकत को भी जाहिर करता है। इससे पहले ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को 48 घंटों की धमकी दी गई थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर ना खोल दिया गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। इस पर ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान की जानिब से जवाब दिया गया है और कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तमाम ममालिक के लिए खुला है, सिवाय उन लोगों के जो ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हैं, और धमकियां सिर्फ कौम को मजीद मजबूत करती हैं। ईरान के नुमाइंदे अल मुसावी की जानिब से भी वाज़ेह किया गया कि यह समुद्री रास्ता आम जहाजों के लिए बंद नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके लिए बंद है जो कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि जंग के आगाज से ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर ने इस अहम रास्ते पर संगीन सख्त निगरानी रखी हुई है, खासतौर पर अमेरिका और उसके साथियों के लिए, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान की मदद के लिए लोगों की तरफ से जोरदार मुहिम देखने को मिल रही है, जहां पर जेवरात, नकदी रकम, तांबा तक के इकट्ठे कर लिए गए हैं। खासतौर पर ईरान के साबका सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के कत्ल और मशरिक़ वुस्ता की जंग के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ही वादी के कई मसाजिद और गली मोहल्लों में लोग अपनी हैसियत के मुताबिक कीमती आशा डोनेट करते नजर आए हैं। एक दिल छू लेने वाला वाकया 6 साल की बच्ची सैयद अनम जहरा का है, जो कि ईद से पहले अपनी गुल्लक लेकर आई और 3 साल से जमा की हुई रकम ईरान के लिए दे दी। इसी तरह एक औरत ने अपने मरहूम शोहर की निशानी के तौर पर रखा हुआ सोना बेचकर उसकी रकम ईरान के सिफारत खाने को दे दी, जिस पर कि एम्बेसी ऑफ ईरान इन इंडिया ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह जज्बा कभी भुलाया नहीं जाएगा। कश्मीर और लद्दाख में शिया बिरादरी की बड़ी तादाद ने, जहां पर पहले खामेनेई के कत्ल के बाद एहतजाज भी हुए थे और लोग माली तौर पर मदद के लिए आगे आए हैं, 17 मार्च को ईरान के सफारत खाने ने हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए डोनेशन अपनी रस्मी बैंक अकाउंट्स में भेजने की गुजारिश की। कश्मीर की सियासी क़ियादत, जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी शामिल हैं, उनकी जानिब से भी नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने जाकर ताज़ियती दफ्तर में दस्तखत किए गए थे। और जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर इमरान रजा अंसारी की जानिब से कहा गया कि लोग ईरान की दोबारा तामीर में मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों को इंतजामिया की तरफ से फंड्स और डोनर्स के हवाले से कॉल आ रही है। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ इंसानी और दीनी बुनियाद पर मदद है और इसे इजाजत के साथ जारी रखना चाहिए। श्रीनगर के लाल बाजार के वॉलंटियर अबरार अली की जानिब से भी बताया गया कि उनके इलाके के सिर्फ 3 घंटों में ही 3 लाख रुपए नकदी और 9 लाख के करीब सोना जमा हुआ, हता के गरीब लोगों ने भी अपनी बचत में हिस्सा दिया है। उनका ये कहना है कि कश्मीर की रिवायात है कि मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अगर वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम दुआ और मदद के जरिए अपना फर्ज अदा कर रही हैं।
ईरान के ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान की जानिब से अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्द फौजी कुव्वतों को सीधी धमकी देते हुए कहा गया कि वो मुकम्मल तौर पर ईरान के खुफिया निगरानी निज़ाम के नीचे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी की जानिब से बयान में कहा गया है कि अगर ये कुव्वतें शहरी आबादियों में छुपने की कोशिश भी करें, जैसे कि अरद के इलाके में वाक़ा पेश आया है, तब भी वो महफूज नहीं रहेंगे क्योंकि ईरान की मालूमाती बरतरी उन पर हावी है। उन्होंने दावा किया है कि यूएस सेंट्रल कमांड के अंदर उलझन अमेरिका इसराइल के मुश्तरका दिफाई निज़ाम की नाकामी और अमेरिका के असला सप्लाई निज़ाम में खलल ने जंग का रुख ईरान के हक में बदल दिया है। तर्जुमान ने दोबारा तनबीह दी है कि अगर पूरी या फिर इलाकाई जंग शुरू होती है तो अमेरिका और इसराइल दलदल में फंस जाएंगे। बयान में अमेरिका और इसराइल के सियासी रहनुमाओं को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें बदनीयत और बच्चों के कातिल करार दिया गया और कहा गया है कि ये रहनुमा दूर बैठकर बयान देते हैं जबकि अपने सिपाहियों और मुसलमान अवाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को गैर जिम्मेदार करार देते हुए कहा गया है कि उन्हें अपनी अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। ज़ुल्फ़िकारी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका की पॉलिसीज के तहत उसके सिपाही रोजाना मारे जा रही हैं, लेकिन हुकूमत असल नुकसानात और हलाकत की तादाद छुपा रही है। उनका कहना है कि असल में अगर अदादोशुमार सामने आ जाए तो फौज का निजाम टूट जाएगा, सिपाही हुक्म मानना छोड़ देंगे और अवाम खुद मुखालफत कर लेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया प्रोपेगेंडा से खासतौर पर ट्रंप जैसे रहनुमा ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते। ये तनाव 28 फरवरी के बाद से और बढ़ गया है जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के कत्ल के अलावा कई फौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने फौरन मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए जो कि इसराइली कब्जे वाले इलाके और इलाकाई मुल्कों में भी अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बना रही है, जिससे कि पूरे इलाके में जंग का खतरा मजीद बढ़ गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान बर्रा की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर असेंबली में एक प्राइवेट बिल पेश किया गया है जिसका नाम जम्मू और कश्मीर इदारी हदबंदी तंजीम बिल 2026 रखा गया है। इस बिल का मकसद पूरे इलाके में नए इंतजामी डिवीजन, जिले, सब डिवीजन और तहसील बनाने के लिए एक वाज़ेह कानूनी निज़ाम कायम करना है। तजवीज़ के मुताबिक 2 नए डिवीजन कायम करने की बात की गई है, जिसमें कि चनाब डिवीजन जिसका मरकज डोडा होगा और पीर पंजाल डिवीजन जिसका मरकज राजौरी होगा, जबकि जम्मू और कश्मीर के मौजूदा डिवीजन भी बरकरार रहेंगे। इस तजवीज़ के तहत ही कश्मीर डिवीजन में कई नए जिले बनाने का प्लान भी है, जिनमें कि त्राल, अवंतीपुरा पहाड़ी जिला, अशमुकाम पहाड़ी जिला, बीरवा, सपोर, हंदवारा, गुरेज, टंगधार, करना पहाड़ी जिला और नौराबाद पहाड़ी जिला भी शामिल रहेगा। इसी तरह से जम्मू डिवीजन में भी नए जिले बनाने की तजवीज़ दी गई है, जिनमें नौशहरा, बदरवा, बानीहाल, ठाठरी, अखनूर, बिलावल, कोटरंका और मेंढर भी शामिल है, जहां पर अक्सर पहाड़ी इलाकों को अलग जिला बनाने पर जोर दिया गया है ताकि मुश्किल जोग्राफियाई और दूर दराज इलाकों में बेहतर इंतजाम हो सके। बिल के मुताबिक हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जिलों को जम्मू, कश्मीर, चनाब या फिर पीर पंजाल डिवीजन में शामिल करे और इस फैसले में जोग्राफियाई, इंतजामी आसानी, समाजी और सकाफती राब्ते और इलाकाई तरक्की को मद्देनजर रखा जाए। इस कानून का बुनियादी मकसद बड़ा इलाका, सख्त जोग्राफिया और इलाकाई नाबराबरी जैसे मसाइल को हल करने का है और निज़ाम को ज़्यादा मुनज़्ज़म और अवाम के करीब बनाना है ताकि खिदमत बेहतर तरीके से पहुंच सके। ये बिल असेंबली सेक्रेटेरिएट को भेज दिया गया है और इस पर गुफ्तगू बजट इजलास के दोबारा ही आगाज पर होगी, जो कि 27 मार्च से शुरू होने जा रहा है। पहले मरहले में जो इजलास 2 फरवरी से 20 फरवरी तक चला था, उसमें उमर अब्दुल्ला ने 6 फरवरी को बजट पेश किया था और मुख्तलिफ इदारों के लिए ग्रांट्स मंजूर की गई थी। स्केड्यूल के मुताबिक 30 मार्च और 1 अप्रैल को प्राइवेट बिल पर बहस होगी, जबकि 31 मार्च और 2 अप्रैल को प्राइवेट करारदादों के लिए रखा गया है और पूरा इजलास 4 अप्रैल को खत्म होगा। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद काफ़ी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी गवर्नेंस का फुकदान है और जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी, 370 या स्टेटहुड होगा, तब तक जो चीज़ें हमारे इख्तियार में है, इस असम्बली ऐवान के हक़ में है, उनके हाथ में है, उन पे काम होना। जैसे त्राल जैसा खित्ता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट की एक डिमांड रही है, जैसे अशमुकाम है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए गवर्नेंस। सोपोर है, हंदवारा है, गुरेज है, तो ये पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ के लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। उसी तरीके में चनाब, पीर पंजाल जो है वैलीज़, दोनों चनाब को हमारी डिमांड है कि एक डिवीज़न वहाँ पे हेडक्वार्टर होना चाहिए डोडा में, ताकि वहाँ के लोगों को जम्मू ना जाना पड़े।
ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी IRGC ने एक वीडियो पैगाम में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। IRGC के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी की जानिब से सीधा ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि हे ट्रंप, तुम निकाल दिए गए हो, जो कि ट्रंप के मशहूर जुमले की तरफ इशारा था जो कि उन्होंने टीवी शो दी अप्रेंटाइज में इस्तेमाल किया था। ये बयान उस वक्त सामने आया जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को सख्त धमकी दी। ट्रंप ने लिखा कि अगर 48 घंटों के अंदर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी रुकावट के ना खोल दिया गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और सबसे बड़े प्लांट से शुरू करेगा। इस पर ही IRGC के तर्जुमान ने ट्रंप के अपने अल्फाज थैंक यू फॉर योर अटेंशन को दोहराकर उनका मजाक भी बनाया और कहा कि जंग के हालात तेजी से बदल रही हैं। ये पैगाम ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की तरफ से आया है जो कि मुल्क के दिफाई निजाम की निगरानी करता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने दावा किया है कि उसने तेहरान के ऊपर एक इस्राएली अमेरिकन ड्रोन को गिरा दिया जो कि जासूसी मिशन पर था और कोई हमला करने में कामयाब नहीं हुआ। ईरान के रहनुमा ने भी खबरदार कर दिया है कि अगर उनके एनर्जी या फिर तेल के निजाम पर हमला हुआ तो जवाब में अमेरिका और इस्राएल के एनर्जी, IT और पानी साफ करने वाले इदारों को निशाना बनाया जाएगा। IRGC ने यह भी कहा कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा जो कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई को मुतासिर कर सकता है। इस दरमियान ही ईरानियन रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की जानिब से भी कहा गया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इलाके के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल फैसिलिटीज को वापस से ना सुधारने वाला नुकसान पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ से ट्रंप ने भी अपने कुछ हालिया बयानात में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कम करने की बात भी कही है जिससे कि सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रकुन राघव चड्ढा की जानिब से मुल्क में मोबाइल डेटा के रोजाना खत्म हो जाने के निजाम पर सख्त एतराज उठाया है। उनका ये कहना है कि टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि जियो, एयरटेल और VI रोजाना 1.5 GB, 2 GB या 3 GB डेटा देती हैं जो कि हर 24 घंटे बाद रीसेट हो जाता है और अगर इसमें कुछ डेटा इस्तेमाल ना हो तो रात के 12 बजे वो जाया हो जाता है बगैर किसी रिफंड या फिर अगले दिन के लिए बचाए जाने के। राघव चड्ढा की जानिब से पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया है कि जब कंज्यूमर ने पूरा पैसा अदा किया है तो फिर उसका बाकी डेटा क्यों जबरदस्ती जाया किया जाता है। उन्होंने 3 अहम मुतालबात रखे हैं। पहला ये कि इस्तेमाल ना होने वाले डेटा अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाए। दूसरा, जो कि लोग कम डेटा इस्तेमाल करते हैं उन्हें अगले महीने के रिचार्ज में रियायत या फिर एडजस्टमेंट दी जाए। और तीसरा, यूजर को इजाजत हो कि वो अपना बचा हुआ डेटा अपने घर वालों या दोस्तों के साथ शेयर कर सके, बिल्कुल पैसों की तरह। उन्होंने इस मसले को आम लोगों को रोजमर्रे का दुख बताया है और खासतौर पर बुजुर्गों और सफर करने वालों के लिए, और कहा कि डिजिटल इंडिया के दौर में पेड की हुई चीज को जाया होना नाइंसाफी नहीं है। इस मामले पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही है जबकि ट्राई अब तक रोजाना डेटा लिमिट के निजाम में सीधा दखल नहीं दे रहा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।